एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, और उसमें पहला हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब ये एडिशन कैसे होता है? तो वेरी सिंपल के कोई भी अल्कीन हो, उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, कुछ टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में, तो अल्कीन में डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अल्केन प्रोड्यूस होंगे व्हेन अल्कीन्स आर हाइड्रोजिनेटेड, यानी सिंपल बात के कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब है कि जो अनसेचुरेटेड था, जो अल्कीन कहलाता था, वो सेचुरेटेड हुआ और अल्कीन बना। अच्छा, इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हो सकते हैं, कैटलिस्ट यूज्ड, तो उसमें प्लैटिनियम, प्लैटिनियम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पैलेडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लैटिनियम का सिंबल Pt और पैलेडियम Pd, एंड एक इस्तेमाल होता है रेने निकल। रेने निकल, तो जो ये मोस्टली यूज्ड होता है वो रेने निकल है, मोस्टली यूज्ड। रेने निकल कुछ यूं बनता है कि उसमें निकल, एल्युमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, इनको मिक्स किया जाता है। तो इस वजह से जो निकल है वो ज़्यादा सरफेस एक्टिविटी शुरू कर देता है। तो इस किस्म के मिक्सचर में निकल को इस्तेमाल करना रेने निकल कहलाते हैं। एक तो कैटलिस्ट हुआ जो हमने पहचाना, दूसरा इसमें पूछा जाए कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक है, तो आपका जवाब होगा कि इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड heat released is called heat of hydrogenation। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज होता है और हीट को हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और 1 मोल ऑफ ए डबल बॉन्ड 1 मोल ऑफ डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, इसमें जो हाइड्रोजन ऐड होगा और जो हीट रिलीज होगा तो वो डेल्टा H इज इक्वल टू -120 किलो जूल पर मोल पर डबल बॉन्ड, यानी एक डबल बॉन्ड से इतना हीट रिलीज होगा। तो ये हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब इनके जब हम प्रॉपर एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो उसमें अब हमें मिलेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल E3 है,
that is CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें जब हाइड्रोजन ऐड होगा in the presence of nickel is a catalyst और 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, तो यहाँ पे हमें बस सिंपल है, दो हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन पाई बॉन्ड टूटने के बाद एक कार्बन से अटैच होगा, दूसरा दूसरे से अटैच हो जाएगा, तो यू विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी इथीन इस रिएक्शन के दौरान कन्वर्ट हुआ इनटू ईथेन। वेरी सिंपल, नथिंग डिफ़िकल्ट, या कोई इसमें मज़ीद ट्रिक वगैरह मौजूद नहीं है। तो अब आप ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हो कि अगर हम प्रोपीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें हाइड्रोजन ऐड करें, तो यू विल गेट CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये प्रोपीन कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन। बस सिंपल ये कि हाइड्रोजन दो हैं, एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के एक कार्बन से जुड़ जाएगा और दूसरा जो है वो दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा, सो यू विल गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन। हाइड्रोजिनेशन जो कमर्शियल इस्तेमाल होता है तो वो वेजिटेबल ऑयल जो हैं इनमें हाइड्रोजन ऐड किया जाता है, अगेन द निकल एंड टेम्परेचर प्रेशर, तो इससे बन जाते हैं घी। यानी जो वेजिटेबल ऑयल या कुकिंग ऑयल है ये होता है बज़ाते ख़ुद अनसेचुरेटेड, यानी उसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो जाते हैं और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। जब इनमें हाइड्रोजन ऐड किया जाता है तो ये सेचुरेटेड हो जाते हैं, घी कहलाते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। तो ये इसका एक कमर्शियल यूज़ है हाइड्रोजिनेशन का।